सोने की खरीद नहीं करने की प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई नसीहत से मचा बवाल। विपक्ष ने कहा, आखिर बंगाल चुनाव तक क्यों चुप थे? पीएम मोदी, अब विदेशी मुद्रा बचत का शुरू हुआ ड्रामा। पीएम मोदी की अपील के बाद देश को संकट से बचाने की तैयारी तेज। आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम का आदेश हो सकता है जारी। आईटी यूनियन ने सरकार को लिखा पत्र। एलपीजी सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ। फोन पर भेजा जा रहा है अलर्ट। गैस संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई में मंडराया जल संकट, 15 मई से पूरे महानगर में 10% पानी की कटौती लागू। झीलों का जलस्तर गिरने के बाद बीएमसी ने नागरिकों से जल संरक्षण की अपील की। पीएम मोदी की अपील का विरोध करने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पे कसा तंज। कहा, राहुल गांधी भारत की राजनीति के रिजेक्टेड माल हैं। पीएम मोदी के ईंधन बचाओ मंत्र पर रोहित पवार का तीखा वार। कहा, पहले अपनी सरकार की फिजूल खर्ची रोके, फिर जनता से कहें। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे टीसीएस मामले में निदा खान की गिरफ्तारी पर एमआईएम नेता वारिस पठान का बड़ा बयान। टीसीएस की आरोपी निदा खान भेजी गई सेंट्रल जेल। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई के ज्वेलर्स ने नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने की अपील पर चिंता जताई। बोले, इससे कारोबार और रोजगार बुरी तरह प्रभावित होंगे। मुंबई के सांता क्रूज में फर्जी कॉल से एपीके फाइल डाउनलोड कराकर साइबर ठगी की कोशिश हुई। महानगर गैस लिमिटेड का कनेक्शन काटने की दी गई थी धमकी। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार मामलों में सबसे अधिक केस हुए दर्ज, लेकिन दोषी सिद्ध दर सिर्फ केवल 7.1% ही रही। एनसीआरबी के आंकड़ों से खुली कानून व्यवस्था की पोल। नवी मुंबई में 13-14 मई को 24 घंटे पानी कटौती रहेगी जारी। मोरबी पाइपलाइन के मरम्मत कार्य के चलते लिया गया निर्णय। ठाणे के वर्तक नगर में 11 से 14 मई तक रात में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा जारी। ग्रैंड सेंट्रल रॉयल परियोजना कार्य के चलते पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। मुंबई में बन रहा पहला भूमिगत हाईवे ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक का सफर 40 मिनट से घटकर अब सिर्फ 5 मिनट हो जाएगा। नवी मुंबई के वाशी में 50 बेड वाला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुफ्त डायलिसिस केंद्र हुआ शुरू, जिससे किडनी मरीजों को बड़ी राहत और आर्थिक मदद मिलेगी। 24 घंटे में दूसरी बार पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की है। वहीं सोना भी न खरीदने की अपील की, जिससे कुछ बड़ा होने की आशंका। दया जलील की रिश्तेदार है निदा खान। संजय सिरसाट के दावे से मची हलचल। जलील की गिरफ्तारी की मांग हुई। वसई में एक बार फिर से अफरा तफरी मची। आनंद नगर इलाके में मानव कंकाल मिलने से दहशत का माहौल। पीएम मोदी के बयान के बाद क्रैश हुए शेयर बाजार। सेंसेक्स 1313 और निफ्टी 360 अंक गिरा। नवी मुंबई में पुलिस ने नेरुल सीवुड्स में हाइड्रो गांजा रैकेट का किया भांडाफोड़। 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार, जबकि 6.6 लाख रुपए के ड्रग्स भी जब्त किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि खाड़ी युद्ध से देश की विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रही है, इसलिए देश हित को ध्यान में रखते हुए हमें विदेशी सामानों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। पत्नी से विवाद के बाद ससुराल पहुंचा शराबी युवक। पाइप के सहारे उतरते वक्त 5वीं मंजिल पे फंसा, रस्सी के सहारे बचाया गया। नागपुर की घटना। शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी पर विपक्ष का भड़का गुस्सा। ठाकरे के पार्षद ने शिक्षकों को चुनाव कार्य से मुक्त कराने की मांग की। बाबा सिद्दीकी मामले में लापरवाही पे बड़ा एक्शन। मुंबई पुलिस ने बॉडीगार्ड कांस्टेबल को किया बर्खास्त। गुरेगांव मुलुंड लिंक रोड का डिंडोशी कोर्ट से फिल्म सिटी फ्लाईओवर तक का हिस्सा मानसून से पहले खोलने के लिए तैयार। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत।